जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। दोस्तों, रुख करते हैं एक बार फिर से रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से यहाँ पर आपको आरपीएफ ने एसआई और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जारी की है, जिसके लिए कि आपको फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है, तैयारी भी करनी है और साथ ही साथ परीक्षा को कैसे पास करेंगे वो सारी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियोस में कही दिए हैं। लेकिन ये वीडियो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है जो कि आपकी परीक्षा से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्या जानकारी दी गई है, किस फॉर्मेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, जी हाँ, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को कृपया ध्यान दीजिएगा और देखिए, आपका सवाल जरूर उठेगा कि सर क्या हमें यहाँ पर फॉर्म भरते समय जी हाँ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जो वीडियो मैंने फॉर्म भरने वाला बनाया है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोट्स तैयार किया गया है, जो कि एग्जाम दौर के द्वारा तैयार किया गया है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे और यहाँ से इस पुस्तक को जी हाँ डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड कैसे होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बाई नाउ पे, आपको ये पुस्तक मिल जाएगा। लेकिन ये पहले उन 1000 अभ्यर्थियों को 49 में ही मिल रहा है। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 49 रुपीज़ में ही मिल रहा है, जो कि पहले 1000 अभ्यर्थी होंगे जो कि इसको डाउनलोड करके परचेज करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है आपको, तो देखिए, आरपीएफ की अगर कांस्टेबल या एसआई की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं, प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो कि 1000 से भी ज्यादा प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पर तैयार करके दिया गया है। ये सभी प्रश्न रेलवे के आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जो कि बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे इसको तैयार करके दिया गया है। साथ ही साथ 90% वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि अक्सर छात्र जो है परीक्षाओं में गलती करके आ जाते हैं। तो इन परीक्षाओं को इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, देखिए कितने क्वेश्चन आपसे सही सही बन रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी साइंस का सार संग्रह, जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार करके दिया गया है, जहाँ पे 700 से भी ज्यादा प्रश्नों का संग्रह है ये। और ये ना तो सिर्फ आपके रेलवे की इस परीक्षा आरपीएफ या कांस्टेबल एसआई के लिए दिया गया, बल्कि आप रेलवे की किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होंगे, जो कि ये फॉर्मेट आप पढ़ के तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे उन प्रश्नों को भी जोड़ा गया है इस बुक में, इस नोट्स में, जो कि लगभग 2500 प्रश्न है। और ये 2500 प्रश्न के लिए जो है दोस्तों, आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी साइंस और जनरल स्टडी के से बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह एक जगह करके आपको दिया गया है। तो आप अब देरी ना करें, यहाँ पे आए, सीधे क्लिक करें बाई नाउ पे और आप जो है इस पे यहाँ पे लॉगिन करें, अपने ईमेल आईडी, अपने फ़ोन नंबर को डालकर अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और 49 रुपीज़ में इसको परचेज अभी कर लीजिए। देखिए, ये आपको जो है डिटेल दिया गया है इसके बारे में। कोई भी अगर दिक्कत होती है इसको परचेज करने में तो आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पर या इस सपोर्ट ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर लेना है जल्द से जल्द। चलिए, तो दोस्तों सीधे लिए चलते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि मैंने आपको फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाया, नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया है ना। नोटिफिकेशन में बताया कि कितने पदों की वैकेंसी और डिटेल जानकारी दी आपको, एग्जाम का पैटर्न क्या बदलाव हुआ है, सारी जानकारी दी। फिर फॉर्म अप्लाई करने वाला भी वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक और वीडियो बनाया जिसमें कि आपको बताया कि पीईटी और पीएमटी यानी कि के बाद जो है आपका मेडिकली आपका फिट होना जरूरी है और किस सेक्टर में कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से दी मैंने। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, क्योंकि लास्टली आपका कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा ही। तो यहाँ पे दिया गया है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द सीबीटी, जैसा कि आप सीबीटी में परफॉर्मेंस करते हैं, आपका क्वालिफाई करते हैं, पीईटी और पीएमटी के लिए जाते हैं, तो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आप यहाँ से पास करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो वो कैंडिडेट जो कि बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपको अपना जो है सर्टिफिकेट भी क्रिएट करवाना होता है। आपको बताना होता है कि आप इस कैटेगरी से अप्लाई किए हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। सिलेक्टेड प्योरली ऑन मेरिट विदाउट द अवेलिंग इन द रिलैक्सेशन अवेलेबल ऑन देम शैल बी काउंटेड अगेंस्ट द यूआर वैकेंसीज। तो यूआर कैटेगरी के छात्रों को तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल या ईबीसी है आप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी जानकारी। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम मार्क्स, तो their merit position shall be determined by the age criteria, that is older person shall be given higher seniority in the case of the date of birth also happen to the same, they will be the placed ascending alphabetically order। तो यहाँ पे एक चीज और जानकारी दे दी गई है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि उन छात्रों का सिलेक्शन होना
जी हाँ, ये यहाँ पे आपको बेनिफिट दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 छात्र हैं या 2 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिनका कि सेम मार्क्स आ गया है परीक्षा देने में। अब परीक्षा देने में सेम मार्क्स आ गया तो आपका जो है कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? तो पहले अगर आपका कैटेगरी देखा जाएगा, जैसे एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, जिसमें कि आपका एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। अगर आप एज में बड़े हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। अगर यहाँ पे उसके बाद भी सेम एज वाले भी मिल गए तो हायर सीनियरिटी देखकर आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेबल किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा और उसी तरह हर एक कैटेगरी में देखा जाएगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर प्रोसीड किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में इस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें जानकारी है दी गई। अपॉइंटमेंट ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू देयर पासिंग रिक्वेस्ट मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, मेडिकल टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो टेस्ट आपका है वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में रहता है। तो आप यहाँ से जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो आपका एक मेडिकल जांच भी होता है, ठीक है। इसमें आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है, एजुकेशनल डिटेल और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चेक किया जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड द एन यहाँ पर देखिएगा तो एन टेंस्टेड ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल ट्रेनिंग। तो ये तो जानकारी वैसे मैंने आपको कल भी दी थी, आपके मेडिकल फिटनेस को लेकर है जानकारी यहाँ पर। कैंडिडेट्स में प्लीज नोट दैट द रिक्रूटमेंट कमिटी only recommend name the impelled the candidate and the appointment is offered only by the respective zone। जो कि देखिए यहाँ पे जोन की बात की गई है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा इस बार वैकेंसीज में फॉर्म भरवाते समय कोई भी जोन का प्रायोरिटी आपसे नहीं लिया गया है। तो ऑल इंडिया आप जो है यहाँ पर आरपीएफ में जो है कहीं भी आपको जो है भेजा जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु डू नॉट अपीयर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर द फाइनल सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट दिखलाना होगा, और भले ही आप सीबीटी दे दिए हैं या पीएमटी पे पास कर गए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है। तो एक तो आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा, जिससे कि आपका एज कैलकुलेशन होगा, एक ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, चूँकि ग्रेजुएशन इसलिए क्योंकि आपका एसआई का भी वैकेंसी है यहाँ पर, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से हो जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में आपसे एससी एसटी ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं वो ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट देंगे। अगर आप एक सर्विसमैन के तौर पे कार्यरत हैं तो आपसे पूछा जाएगा फॉर्म भरवाते समय यस और नो करना वहाँ पे, और उसका डिटेलिंग भी देना है। तो अगर आप हैं एक सर्विसमैन तो आपको यहाँ पे अपना पीपीओ संख्या जो है उसका फोटोकॉपी वगैरह देना है। 2 कॉपी ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आपका 2 फोटोग्राफ भी लिया जाएगा, कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इन द केस ऑफ सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ पर एनओसी है ना, एनओसी आपसे लिया जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एवर एप्लीकेबल, जैसे कि आप जिस राज्य से हैं वहाँ से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको एक बनवाना है। सर्टिफिकेट बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ईडब्ल्यूएस का आपको बनवाना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो जो नोट्स दिए गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर, इसकी जानकारी भी यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने जो भी चीज़ें बताई है, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपका बनेगा वो इंग्लिश या हिंदी दोनों ही फॉर्मेट में बन सकता है ना। इन सभी कैटेगरीज के लिए ही आपको बनवाना है। जनरल कैटेगरीज है तो आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट हिंदी और अंग्रेजी फॉर्मेट में भी आप अपना जो है सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिएगा आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, द सर्टिफिकेट शुड स्पेसिफिकली जो इंडिकेट करेगा वो कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर मेंशन द कॉलम नंबर 3। यानी कि देखिए आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आप एनसीएल कैटेगरी में नहीं आना चाहते हैं, नहीं हैं आप, तो वहाँ पे नो कर दीजिएगा, तो आपको एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यस करेंगे तो आपसे एनसीएल का सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा आगे चलकर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को किस फॉर्मेट में बनवाना है, तो यहाँ पे देखिएगा, नीचे आइएगा तो ये देखिए, ये नीचे आएंगे आपको, मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये वो फॉर्मेट है दोस्तों, जैसे कि ये फॉर्मेट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने का एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो इसको आप लोग एनेक्स्चर 1 को में से जो भी है छात्र इसको कट करके प्रिंट निकलवा लीजिएगा, और इसी के फॉर्मेट पे जो है ना आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो एससी एसटी का बनवाना है। यहाँ पे प्लेस डेट यहाँ पे मेंशन करवाइएगा, सिग्नेचर रहेगा, और जिस पोस्ट पे वो डेजिग्नाइज्ड है जो भी ऑफिसर जो ऑथराइज्ड है जो करेंगे आपके इस सर्टिफिकेट को वो। तो आपको मैं बता दूँ कि इसको ना आप जो डीएम लेवल पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा, क्योंकि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है और सेंट्रल का वैकेंसी है। तो सीईओ लेवल का जो आपका बनता है सर्टिफिकेट वगैरह उस लेवल का बिल्कुल मत बनवाइएगा, तो ये आपको कार्य रहेगा। ये दूसरा फॉर्मेट है आपका ओबीसी एनसीएल को लेकर जो छात्र हैं उनके फॉर्मेट है ये। आप इस तरीके से फॉर्मेट में इसी फॉर्मेट को जो है प्रिंट आउट निकाल के और इसी फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट क्रिएट करवाइएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसका प्रिंट मिल जाएगा आपको। एनेक्स्चर 2A है ये डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। यहाँ आप जो है यहाँ पर इस कैटेगरी में आते हैं तो अपना नाम लिखिएगा और अपना डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, स्टेट बताइएगा, और आप ओबीसी एनसीएल किस स्टेट से हैं, एनसीएल आते हैं तो उसका बारे में जानकारी दीजिएगा।
और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कैंडिडेट और अपना जो है आरआरबी का रोल नंबर भी जरूर डाल दीजिएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन है और ये है आपका दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्मेट। इसमें आपका रिसेंट फोटोग्राफ लगेगा, इसमें ऑथराइज ऑफिसर का जो भी है वो सिग्नेचर वगैरह लगेगा। ये हो गया। ये इनकम सर्टिफिकेट है फॉर द ईबीसी कैंडिडेट और ये डिक्लेरेशन है उनका, है ना। और ये जो है सेक्शन आपका डिक्लेरेशन अपडेट है जो कि एक सर्विसमैन के लिए है, उनको इस फॉर्मेट में बनवाना है अपना सर्टिफिकेट। तो ये सारी जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ से इन सभी फॉर्मेट्स का, जो कि जिस कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।